नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और चिट्ठी की दुनिया में। ये दूसरी बार है जब गांधी जी ने हिटलर को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी की तारीख थी 24 दिसंबर 1940 और ये चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। प्रिय मित्र, आपको मित्र कहकर संबोधित करना कोई औपचारिकता नहीं है। मेरा कोई शत्रु नहीं है। पिछले 33 वर्षों से मेरे जीवन का उद्देश्य समस्त मानवता की मित्रता प्राप्त करना रहा है, जाति, रंग या धर्म के भेदभाव के बिना। मुझे आशा है कि आप समय निकालकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि मानवता का एक बड़ा हिस्सा जो सार्वभौमिक मित्रता के सिद्धांत के प्रभाव में जीना चाहता है, आपके कार्यों को किस दृष्टि से देखता है। हमें आपकी बहादुरी या अपने देश के प्रति आपकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है और न ही हम आपको वैसा राक्षस मानते हैं जैसा आपके विरोधी बताते हैं। लेकिन आपके अपने लेखन, भाषणों और आपके समर्थकों के विचारों से यह स्पष्ट है कि आपके कई कार्य अत्यंत क्रूर और मानव गरिमा के विरुद्ध हैं, विशेषकर हमारे जैसे लोगों के लिए जो सार्वभौमिक मित्रता में विश्वास रखते हैं, जैसे चेकोस्लोवाकिया का अपमान, पोलैंड पर अत्याचार और डेनमार्क का अधिग्रहण। मैं जानता हूं कि आपके जीवन दृष्टिकोण में इन कार्यों को सद्गुण माना जाता है, लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है कि ये मानवता को गिराने वाले कार्य हैं। इसलिए हम आपके युद्ध में सफलता की कामना नहीं कर सकते। लेकिन हमारी स्थिति विशेष है। हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भी उतना ही विरोध करते हैं जितना नाजीवाद का। यदि कोई अंतर है तो वो केवल मात्रा का है। मानव जाति का एक 5वां हिस्सा ब्रिटिश शासन के अधीन है, ऐसे तरीकों से जिन्हें न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। हमारा विरोध ब्रिटिश लोगों के प्रति घृणा नहीं है। हम उन्हें बदलना चाहते हैं, युद्ध में हराना नहीं। हमारा आंदोलन अहिंसक असहयोग पर आधारित है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाए बिना स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। ये इस समझ पर आधारित है कि कोई भी शोषक अपने उद्देश्य में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक पीड़ित उसका सहयोग न करे, चाहे वो स्वेच्छा से हो या मजबूरी में। हमारे शासक हमारे शरीर और भूमि पर अधिकार कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा पर नहीं। वो ये तभी कर सकते हैं जब हर भारतीय पुरुष, महिला और बच्चे का पूर्ण विनाश कर दिया जाए। ये सत्य है कि हर कोई इतना साहसी नहीं होगा, लेकिन यदि कुछ लोग भी बिना किसी द्वेष के अपने प्राण त्यागने को तैयार हो जाएं, तो वो हिंसा के अत्याचार से मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या आपको आश्चर्यचकित कर देगी। वो पिछले 20 वर्षों से इस प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं। हम पिछले 50 वर्षों से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये आंदोलन पहले से कहीं अधिक मजबूत है। सबसे शक्तिशाली राजनीतिक संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। हमने अहिंसा के माध्यम से काफी सफलता प्राप्त की है। आपने दुनिया की सबसे संगठित हिंसा ब्रिटिश शक्ति को चुनौती दी है। अब देखना बाकी ये है कि कौन अधिक संगठित है, जर्मनी या ब्रिटेन। हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन हमारे लिए और गैर यूरोपीय लोगों के लिए क्या मायने रखता है, लेकिन हम जर्मन सहायता से ब्रिटिश शासन का अंत नहीं चाहते। हमने अहिंसा में एक ऐसी शक्ति पाई है जो यदि संगठित हो जाए तो दुनिया की सबसे हिंसक शक्तियों का सामना कर सकती है। इस पद्धति में हार का कोई स्थान नहीं है। ये करो या मरो का सिद्धांत है, बिना किसी को चोट पहुंचाए। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि आप ये नहीं समझते कि ये शक्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं है। यदि ब्रिटिश नहीं तो कोई अन्य शक्ति आपके तरीकों को और बेहतर बनाकर आपको उन्हीं हथियारों से हरा देगी। आप अपने लोगों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे जिस पर वो गर्व कर सके। वो क्रूरता के कार्यों पर गर्व नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी ही कुशलता से क्यों न किए गए हों। इसलिए मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोकने की अपील करता हूं।
यदि आप अपने और ब्रिटेन के बीच विवादों को किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंप दे तो आप कुछ नहीं खोएंगे। यदि आप युद्ध में जीतते हैं तो ये सिद्ध नहीं होगा कि आप सही थे, ये केवल ये दिखाएगा कि आपकी विनाश की शक्ति अधिक थी। लेकिन एक निष्पक्ष न्यायालय का निर्णय ये दिखा सकता है कि वास्तव में कौन सही है। आप जानते हैं, मैंने हाल ही में हर ब्रिटिश नागरिक से अहिंसक प्रतिरोध अपनाने की अपील की थी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मुझे एक मित्र के रूप में जानते हैं। भले ही मैं विद्रोही हूँ, लेकिन मैं आपके लिए अजनबी हूँ, इसलिए उतना साहस नहीं जुटा पाया। अब मैं एक सरल और व्यवहारिक प्रस्ताव रखता हूँ। इस समय जब यूरोप के लोग शांति की आकांक्षा कर रहे हैं, हमने अपने शांतिपूर्ण संघर्ष को भी रोक दिया है। क्या ये बहुत बड़ी मांग है कि आप भी शांति के लिए प्रयास करें? ये समय आपके लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वहीन हो सकता है, लेकिन लाखों यूरोपवासियों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनकी मौन पुकार मैं सुन सकता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं अपील आपको और सिग्नोर मुसोलिनी दोनों को एक साथ करूं, जिनसे मुझे रोम में मिलने का अवसर मिला था। आशा है वो भी इसे अपने लिए संबोधित समझेंगे। मैं आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी।